लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से शुभांशु की जो घर वापसी हुई है, धरती पर वो वापस लौटे हैं और अंतरिक्ष में फतह करने के बाद वो 18 दिन के मिशन के बाद वो वापस लौटे हैं। और जब शुभांशु जा रहे थे अंतरिक्ष में परचम लहराने के लिए, उस वक्त भी परिवार उनके साथ था और ये प्रार्थना कर रहे थे, ये दुआ कर रहे थे कि ये मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो और उसके बाद शुभांशु अंतरिक्ष में फतह करके घर वापस लौटे। तो अंतरिक्ष से अब पृथ्वी पर यानी धरती पर वापसी हो चुकी है शुभांशु की। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वो कैप्सूल भी हम आपको दिखा रहे थे जिसमें शुभांशु के साथ 3 और जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो उसमें बैठे हुए हैं और वो कैप्सूल काफी ज्यादा बाहर से डैमेज हुआ भी नजर आ रहा है। तो 310 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर चुके हैं शुभांशु और अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटे शुभांशु शुक्ला। ये बड़ी जानकारी तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला की वापसी हो चुकी है और जब शुभांशु जा रहे थे अंतरिक्ष में, उस वक्त भी उनके परिवार और उनके जो तमाम दोस्त थे, उनके जो रिश्तेदार थे। और चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे आज के 2 खास मेहमानों का। अमरपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साइंटिस्ट हैं अमरपाल सिंह जी, और हमारे साथ मिलिंद जी जुड़ चुके हैं साइंटिस्ट के तौर पे। अमरपाल जी बहुत स्वागत है, मिलिंद जी आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन मैं इस पूरे मिशन को लेकर जानना चाहूंगी। अमरपाल जी मेरी आवाज आप तक पहुंच? बिल्कुल, निश्चित तौर से ये एक जी 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 बिल्कुल निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि भारत के लिए एक नए युग के लिए 21वीं सदी में और हमारे आगे आने वाले मिशन के लिए और अंतरिक्ष गवेषणा अनुसंधान के विकास के लिए ये बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट्स है। क्योंकि यहाँ के जो अनुभव हैं शुभांशु शुक्ला जी के, वो हम अपने आगे वाले मिशन में यूज होंगे। यहाँ पर जो है, चाहे वो हमारा आगे आने वाले मिशन जो गगनयान मिशन है या फिर अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए जो कवायद योजनाएं जो चल रही है, लगातार युद्ध स्तर पर कार्य जारी है हमारे इसरो की तरफ से, और विभिन्न प्रकार की जो आगे आने वाले मिशन अंतरिक्षीय मिशन होंगे, जो डीप स्पेस टेक्नोलॉजी होंगी, उनमें इनकी मिशन की उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि आज से हमने 41 साल पहले जो अंतरिक्ष में हमारे अंतरिक्ष यात्री गए थे राकेश शर्मा 1984 में, उनके बाद में हमारे देश भारत से कोई व्यक्ति एक भी अंतरिक्ष में जाने वाला शुभांशु शुक्ला जी हैं। और इन्होंने इतना सारा समर्पण, इतनी मेहनत की है कि यहाँ तक अपना जो अचीवमेंट प्राप्त किया है। लेकिन ये हमारा, इनका और सबका अचीवमेंट्स है, क्योंकि इसमें जो है हमारे पूरे देश की पूरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और इसीलिए हमारा ये मिशन पूरी तरह से 100% सफल रहा। बिल्कुल अमरपाल जी, और देखिए तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। मिलिंद जी, मैं इस पूरे स्पेस मिशन को आपके जरिए समझना चाहूंगी, खासतौर पर हमारे दर्शकों के लिए बिल्कुल आसान भाषा में, कि ये स्पेस मिशन आखिर था क्या और शुभांशु के रोल को हम किस तरह से देखें। जी बिल्कुल, तो इसमें 2 भारतीयों का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। एक तो शुभांशु शुक्ला जो मेन पायलट थे इस पूरे मिशन के, दूसरे हैं प्रशांत नायर। प्रशांत नायर बैकअप क्रू थे, बैकअप में पायलट था कि यदि अगर शुभांशु नहीं जा पाते हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिच होता है या कोई भी हेल्थ कंसर्न होती है, तो प्रशांत नायर को भी भेजा जाएगा। तो ये 2 भारतीय हैं जिनकी वजह से ये पूरा मिशन सक्सेसफुल हुआ है। इसमें लगभग 550 करोड़ रुपए इसरो ने खर्च किए, इन्वेस्ट किए हैं बल्कि। और ये भारत के लिए 41 साल बाद की एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, जिसमें एक ह्यूमन स्पेस में गया है। और इस बार ये देखिए कि तब तो हम लोग के पास इतने फुटेजेस नहीं होते थे, इतना कोई कनेक्शंस नहीं रहते थे। आज कितना डिटेल इन डेप्थ चीजें हम लोग को एक्सपीरियंस करने को मिली हैं, स्पेस स्टेशन से लेके यहाँ तक। इसमें 2 क्रिटिकल फेज भी थे, जब ये लिफ्ट ऑफ होता है और जब ये लैंड होते हैं, वापस जब ये आते हैं, तो ये 2 क्रिटिकल किस तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट किए गए हैं, ये भी एक बहुत ही गर्व की बात है। साथ ही साथ इसरो के लिए एक और सबसे बड़ी बात यह है कि इसरो ने कहा था कि इस मिशन की वजह से जो गगनयान है उसमें 1% का जो एक गैप था, जो रिसर्च की जरूरत थी, वो भी पूरी हो गई। और अब पूरी तरह से गगनयान जो हम लोग का ह्यूमन स्पेस मिशन होगा वो तैयार है। और आने वाले वक्त पे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी बनने वाला है, जो हम लोग खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा ISS। तो उसमें भी बहुत ज्यादा इसमें डेवलपमेंट मिला है। और आखिर में यही कहूंगा कि आज इसरो
ग्लोबल पूरी दुनिया में छा गया है, जिसने नासा, स्पेसएक्स, एक्सियोम स्पेस जैसे इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट किया है। तो ये बहुत ही हाई प्रोफाइल पार्टनरशिप है जिसको हम कहेंगे, और जिसने भारत के जो स्पेस सेक्टर है इसको बहुत ज्यादा मजबूत किया है। और चंद्रयान 2 हो, चंद्रयान 3 हो, और जो अभी हमारे इतने सारे इसरो के मिशन चले हैं जिसमें पूरी तरह से भारत सरकार ने भी इसमें मदद करी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें पूरा सहयोग रहा है कि उन्होंने इतना पुश किया है, जिसकी वजह से आज हम लोग चंद्रयान 3 हम लोग का इतना कोई भी फंड का क्रंच नहीं हुआ, हम लोग एग्जीक्यूट कर पाए। दूसरा, एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल गेन भी इस चीज को हम लोग ने राइज किया इंडिया में। 60 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तो बट में जो मेन 60 एक्सपेरिमेंट्स थे, जो मेन 60 से उसमें से जो 8 थे वो इंडियन इंस्टीट्यूट, जो हमारे भारतीय इंस्टीट्यूट से इनके जरिए लीड किए गए थे। जी जिसमें आपका जी, जिसमें आपके माइक्रो एल्गे क्रॉप कैसे, इसमें स्पेस में कैसे हम लोग जर्मिनेशन कर सकते हैं, यानी कि उसमें क्या प्लांट के, क्या वहां पे पौधे के कितने चांसेस हैं उगने के, अलग अलग तरह के बहुत सारे रिसर्च होते हैं। मसल रीजेनरेशन के बारे में, कॉग्निटिव टेस्ट के बारे में, तमाम तरह के टेस्ट होते हैं। वो सारी चीजों पे स्टडी करी गई थी। और अब भारत एक नए रूप में आ गया है स्पेस इंडस्ट्री में, और आप देख सकते हैं भारत में ही 400 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं जो सिर्फ स्पेस में हैं। तो ये बहुत बड़ा बूस्ट है। और ये अभी मुझसे एक ने पूछा था कि क्या हम लोग स्पेसएक्स जैसा है एलॉन मस्क ने बनाया है, क्या हम लोग उस लेवल पे आ पाएंगे? तो ये शुरुआत हो चुकी है और हम लोग रास्ते पूरे तय कर चुके हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग खुद का इन हाउस, हमारा इंडिजीनियस स्पेसएक्स जैसे बड़े बड़े स्पेस इंडस्ट्रीज होंगे। तो ये अपने आप में एक शानदार बात है। और अभी आपने देखा किस तरह से टच डाउन हुआ, स्प्लैश डाउन जिसको बोलते हैं, जी जी और इतना क्रिटिकल फेज होता है। 28,000 किलोमीटर से सीधे 30 किलोमीटर पे आ जाना, ये जो जर्नी होती है, और जो बीच में ब्लैकआउट पीरियड होता है, ये ब्लैकआउट सबसे ज्यादा रिस्की पीरियड होता है जिसमें सारे कम्युनिकेशन टूट जाते हैं। तो ये सब भी सक्सेसफुल हुआ, इंडिया ने सीखा। और अबव ऑल, जैसा आप देख सकते हैं, बच्चों में एक उत्साह आ गया है कि उनको भी एस्ट्रोनॉट बिल्कुल बनना है और स्टेम। जी। बिल्कुल मिलिंद, और क्योंकि ये जो मिशन कंप्लीट हुआ है ये और भविष्य के द्वार खोलने वाला मिशन है। सीधे लखनऊ का रुख करते हैं जहां पर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, एक बार तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से ऑडिटोरियम में लोगों का उत्साह कितना, उनका जोश कितना हाई है। क्योंकि जैसा कि अभी मिलिंद जी बता रहे थे कि जो कैप्सूल है जिसमें ये चारों एस्ट्रोनॉट्स गए थे वो टच डाउन हो चुका है, वो पृथ्वी पर आ चुके हैं और अब उनको किसी भी वक्त बाहर निकाला जा सकता है। तो इस वक्त वहां पर क्या स्थिति, किस तरह का हलचल आपको नजर आ रहा है सिद्धार्थ? सिद्धार्थ, आपको मेरी आवाज आ रही है? कैमरामैन के देख किस तरीके से परिवार खुशी है। और अब देखिए जिस जिस तरीके से वो बाहर आने वाले उसको लेकर एक अलग ही खुशी दिखेगी आपको, और पूरे ऑडिटोरियम में आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से लोग खुश हैं। उनके परिवार के कुछ सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं। अब तो कुछ ही समय बचे हैं, आप लगातार टकटकी लगाए देख रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? ऐसा लग रहा है जल्दी निकले हम लोग देखें उन्हें। देखिए परिवार के सदस्यों में अपूर्वा देखिए किस तरीके से खुशी देखने को मिल रही है, बस उनको इंतजार है कि वो जल्दी बाहर आए। तो ये देखिए बात कर, क्या आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से क्या खुशी हो रही है, कितनी खुशी? बहुत खुशी हो रही है, अनंत खुशी हो रही है। ये बताइए जब वो जा रहे थे तो क्या आप लोग क्या कहते थे, क्या कहा आप लोगों से जाते वक्त? मैं 14 दिन के बाद वापस आऊंगा जल्दी। देखिए इन लोगों का कहना है एक अलग ही पूरे परिवार में चाहे रिलेटिव्स हो अपूर्वा, एक अलग ही पॉजिटिव एटीट्यूड है। बस ये था कि फतेह होगा मिशन, और मिशन फतेह हुआ है। तो कहीं ना कहीं परिवार के जो सदस्य हैं उनको एक अलग खुशी है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे ऑडिटोरियम किस तरीके से लोग, जहाँ पूरी तरीके से प्रोग्राम किया जा रहा है वहाँ पर किस तरीके से लोगों में एक खुशी है, और परिवार के जो और सदस्य हैं उनके अंदर एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। जी अपूर्वा। बिल्कुल सिद्धार्थ, देखिए खुशी भी है, मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, इस चीज की खुशी है। शुभांशु वापस लौट रहे हैं, इस चीज की खुशी है और गर्व भी है। अमर, मैं आपसे समझूंगी क्योंकि जिस तरह से अभी हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किसी भी पल बाहर निकल सकते हैं शुभांशु। और अगर हम चुनौतियों की बात करें इस पूरे मिशन में, तो सबसे बड़ी चुनौती इस पूरे मिशन में आपने क्या देखी या आपको क्या लगा कि ये चुनौती इस मिशन के लिए सबसे ज्यादा है? बिल्कुल, मैं मानता हूँ ऐसे अंतरिक्षीय मिशन होते हैं उनमें रीएंट्री की चुनौती जो है बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि उस समय क्या होता है वो यान जो है जो
हमारा कैप्सूल है, जैसे कि अभी जो फाल्कन 9 कैप्सूल है, जी। वो दाखिल हो रहा था 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारे वायुमंडल में। यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर और वो ऊपर कैप्सूल एकदम। भी हमने देखा काफी ज्यादा वो डैमेज भी हो चुका है, बर्न भी वो बिल्कुल काफी ज्यादा बिल्कुल हो चुका है। बिल्कुल होता क्या है कि जब 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई चीज वायुमंडल में दाखिल होगी, तो गैसेज हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी है, एनर्जी भी है, तो उनसे जब टकराती है तो मॉलिक्यूल जो होते हैं गैसेज के और बहुत सारी वो टूट जाते हैं, यानी यूं कह सकते हैं कि एकदम आग का गोला जैसा बन जाता है अगर उस पर हीट शील्ड ना रहे। और समझ ही सकते हैं आप, इसीलिए जी इतनी जी। एडवांस जो है विशेष मेटल की कोटेड करके हीट शील्ड लगाई जाती है, और वो हीट शील्ड का हिस्सा ही वायुमंडल की तरफ किया जाता है, जिससे कि उस पर पड़ता रहे वायुमंडल का फ्रिक्शन, घर्षण, दबाव। और उसके कारण जो है, जो अब वहां से गति इतनी होती है, उसके बाद में जब वायुमंडल में दाखिल करता है तो उससे जो है एक धमाका जैसा होता है, बूम जैसा, ऐसे कह सकते हैं एकदम। जैसे वायुमंडल में दाखिल हुआ अंतरिक्ष से, तो एक बूम जैसी आवाज बनती है, साउंड जैसी। जी अब वो तो स्पेस में होती है, ऊपर होती है, अगर नीचे उस आवाज को सुन लिया जाए तो वो सुन नहीं सकते, यूं कह सकते हैं कि कान बहरे हो जाएंगे व्यक्ति, इतनी तेज वहां पर एंटर करते समय ये बूम होती है। उसके बाद फिर बिल्कुल। पूरा आपका और कंट्रोल मिलन देखिए ये लाइव तस्वीरें हम आता है। दिखा रहे हैं कैप्सूल के ठीक अंदर की, और ये बाहर की भी तस्वीरें हैं, यानी बस कुछ ही सेकंड में शुभांशु इस कैप्सूल से बाहर निकलेंगे। स्पेस से तो वो लौट चुके हैं धरती पर, लेकिन अब इस कैप्सूल से बाहर निकलने का जो प्रोसीजर है वो जारी है, और कुछ ही सेकंड में अब शुभांशु इस कैप्सूल से, यानी ये जो यान है जिससे वो गए थे स्पेस में, वो वापस निकलने वाले हैं। तो परिवार के साथ साथ पूरे देश की निगाहें सिर्फ इस वक्त उनकी टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई है कि आखिर कब शुभांशु को बाहर निकलते हुए देखे, क्योंकि ये जो 18 दिन का सफर था न सिर्फ उनके परिवार की धड़कनें बढ़ा रहा था, बल्कि देश की भी धड़कनें बढ़ रही थी कि आखिर ये मिशन कैसे सक्सेसफुल होगा। और देखिए ये मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ है और शुभांशु की स्पेस से सुरक्षित घर वापसी हुई है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि शुभांशु घर लौटे हैं। भारत के युवा का अंतरिक्ष में ये परचम लहराकर शुभांशु घर वापस लौटे हैं। घर वालों में खुशी का माहौल नजर आ रहा है और पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं। तो भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की 18 दिनों बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापसी हो गई है। चलिए तो सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। मिलिंद देखिए, जिस वक्त शुभांशु गए थे स्पेस में, तब पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनसे बातचीत की थी और कुछ तस्वीरें भी हमने देखी थी जो उस वक्त शेयर की गई थी। काफी वो क्लियर वो पिक्चर्स थे, और फिर उस दौर को याद किया जा रहा था, 41 साल पहले वाला दौर, जब एक और भारतीय इसी तरह से अंतरिक्ष में गया था। जी बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। सोचिए 41 साल पहले एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हुई जी थी और आज 41 साल बाद दोबारा सक्सेसफुल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हुई। और ये इस दौर में इसरो ने कई मेजर एडवांसमेंट्स भी करके दिखाए हैं। इस दौर पे हम लोगों ने मून पे भी, स्पेशली जो उसका सदर्न पोल है, उस पे भी हम लोगों ने चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल जी एक पूरे दुनिया ने देखा। और किस तरह से अब गगनयान मिशन, अगला जो भारतीय स्पेस ह्यूमन फ्लाइट होने जा रही है, इसकी तरफ हम लोग प्रिपेयर हो चुके हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस मिशन से इसरो को गगनयान में सबसे बड़ी हेल्प मिली है, क्योंकि जो उनका एक रिसर्च का जो चीजें उनको और जानना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो फाइनल 1% गैप है वो भी ब्रिज हो गया है और एक पूरी तरह से अब गगनयान मिशन तैयार हुआ है। तो ये अपने आप में एक, ना कि सिर्फ इसरो बल्कि पूरे भारत का परचम लहरा रहा है। और अब पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से इसरो, यानी कि हमारे भारत की जो स्पेस एजेंसीज हैं, जो हमारे स्पेस स्टार्टअप्स हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब बात आए, अब बहुत ज्यादा एक चीज और मिशन आने वाला है जिसमें हम लोग अपना खुद का आईएसएस लाने वाले हैं, इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। जी ये 2030 के बाद से आप देखिएगा आईएसएस की भी हम लोग की तैयारी शुरू हो चुकी होंगी। और कई तरह के वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स
जैसे कि जर्मिनेशन हो गए और आपके कॉग्निटिव मसल रीजनरेशन, माइक्रो एल्गे, इन सब में जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, ये ओवरऑल एक विज्ञान की दुनिया में बहुत बड़ा सहयोग दे रहा है। और स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जो STEM होता है, इसमें इतना ज्यादा ग्रोथ आ रही है, इतनी ज्यादा आ रही है कि अब स्पेस एज अ करियर लोग देखने लगे हैं। आपने पहले, मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले की बात है, आप देखिए स्पेस एज अ करियर कोई नहीं देखता था। एस्ट्रोनॉट के बारे में लोग कम ही जानते थे। आज तो बच्चा छोटे स्कूल से क्लास 1-2 के जो बच्चे होते हैं, जो छोटे क्लासेस में बच्चे होते हैं, वो तक स्पेस में इतना रुचि रख रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट बूस्ट हो रही है। तो एक्सियम 4 एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक माइलस्टोन है, और ये एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिशन, साइंटिफिक रिसर्च और डिप्लोमेटिक अकम्प्लिशमेंट, इन तीनों को बहुत बड़ा एक सपोर्ट करता है। और भारतीय की जो हम लोगों ने जो परचम लहराया है स्पेस फ्लाइट में, इसमें पूरी दुनिया को अब दिखाया है। और अब बात आती है 2027 की, यानी कि गगनयान। और बिल्कुल मिलिंद, ये तस्वीरें भी देखिए हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि एक एक करके जो स्पेस यात्री हैं वो बाहर निकल रहे हैं, उनके बाहर निकलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और एक एक करके जितने एस्ट्रोनॉट्स थे जो गए थे इस पूरे मिशन को, जिन्होंने सक्सेसफुली रन किया है और कंप्लीट करके वापस लौटे हैं, वो एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। और घर वालों की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो परिवार के लोग हैं वो प्रार्थना भी कर रहे हैं। खुशी का पल है उनके लिए कि उनका बेटा घर वापस लौट चुका है। शुभांशु शुक्ला की ये अंतरिक्ष यात्रा से सुरक्षित घर वापसी हुई है। घर वालों में खुशी का माहौल और आंखों में आंसू भी नजर आ रहे हैं। और ये पूरा प्रोसीजर अमर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरह से जब स्पेस यात्री जब वापस आते हैं तो फिर किस तरह से उनको जो बाहर निकाला जाता है, और फिर जब वो पृथ्वी के जब वो पूरे वातावरण में कितना समय लग जाता है उनको फिर से नॉर्मल होने में। दरअसल होता क्या है कि जैसे अब अंतरिक्ष में माइक्रो ग्रेविटी है, तो उसमें क्या होता है, ज्यादा दिन रहने पर, ये तो केवल लगभग 18 दिन का मिशन था, लेकिन जो लोग अभी लगभग 300-400 दिन व्यतीत करके आए हैं उनके लिए, या फिर लगभग 100 दिन व्यतीत करते हैं उनके लिए क्या होता है कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें भी गैप आना शुरू हो जाता है, हमारा हड्डियों के बीच में गैप आना शुरू हो जाते हैं। तो माइक्रो ग्रेविटी में चीजें अजीब तरीके से वियर्ड व्यवहार करती हैं, जो पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव हमारे शरीर पर लगा हुआ है। अगर वायुमंडलीय दबाव ना हो तो हमारा हार्ट इतनी तेजी से पंप करता है अंदर, अगर वायुमंडलीय दबाव हटा दिया जाए तो यही बॉडी को खोल देगा पूरी। तो अब हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर अब आने के बाद में कम से कम 1 से 2 हफ्ते जो भी स्पेस टीम जो है नासा की, और वहाँ की जो ट्रीटमेंट टीम है या फिर स्पेस डॉक्टर्स जो है उनके, वो देखेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे, उसके बाद में जो है तब पूरी तरीके से अकम्प्लिश या फिर सफलता जो है वो कही जाएगी कि हाँ अब पूरी तरीके से जो है सफल है मिशन। चूंकि उनको अभी कुछ दिन और सफर करना पड़ेगा। ये लगेगा जैसे कि कुछ होगा कि आवाज में परिवर्तन आ रहा है, कुछ इको वगैरह साउंड्स जैसी हो रही है, बहुत सारे और ऐसी कॉग्निटिव जो है चीजें ऐसी फील होती हैं लोगों को स्पेस में जाने पर। और होता क्या है कि जैसे बॉडी को आदत पड़ चुकी है, कुछ दिन बाद बॉडी को ऐसी हैबिट पड़ चुकी है जीरो ग्रेविटी में रहने की, कोई चीज यूं ऊपर गई तो तैराकी जा रही है विदाउट एनी फोर्स जो है। पूरे देश के लिए गर्व का विषय। और आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। देखिए अपूर्वा, देखिए मत बताइए कैसे कितनी खुशी। पूरा इंतजार पहली बार देखा है, पहली बार देखा, आज इतने दिनों बाद देखा है। ये देश के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी शब्द नहीं है हमारे पास। खुशी के लिए देखिए अपूर्वा दिखाना चाहेंगे परिवार के लोग कितने खुश, और ये खुशी के आंसू है अपूर्वा। और ये रुक जा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके पिताजी, उनसे बात करें। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मिलना कब होगा? मुलाकात होगी, काफी इंतजार। 15 दिन लग जाएंगे अभी मिलने में। 15 दिन लग जाएंगे मिलने में। ये बताइए आपको कैसा लग रहा है? 7 दिन तो काफी
उनका इंतजार है, किस तरीके से स्वागत की तैयारी है? नहीं, बहुत भव्य स्वागत करेंगे हम लोग, जो है बिल्कुल एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, पूरा बैंड बाजे के साथ स्वागत करेंगे, जो कुछ होगा बहुत अच्छे तरह स्वागत करेंगे। देखिए, ये परिवार के सदस्य शुभांशु को, और वो काफी खुश हैं जी। क्या कहेंगे, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो कुशल मंगल वापस आ गए हैं। पूरे देश के लिए बहुत ही बड़े गर्व का मोमेंट है, और मतलब क्या कहें, आज के इमोशन ऐसा है, इमोशनल मोमेंट है कि कुछ कहने को नहीं बन रहा है। कितना ज़्यादा गौरवान्वित हैं पूरा लखनऊ, पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पूरा देश उनके खुशी खुशी और कुशल वापस आ जाने से। तो आप लोगों को अब इंतजार होगा उस पल का जब वो घर आएंगे, किस तरीके से स्वागत की तैयारी है? बहुत बड़ी स्वागत उनका किया जाएगा, पूरा लखनऊ उमड़ पड़ेगा उनका स्वागत करने के लिए। देखिए, बिल्कुल ये घरवार के सदस्य, उनका कहना था काफी उन्हें खुशी है, और पूरे परिवार के लोगों को इसको लेकर खुशी है। ये तो काफी भावुक क्षण है। उनकी इलेक्ट्रीफाइंग स्माइल वो थी। तो हमने देखा, आपके चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी, और एक बहन भाई के लिए इतना खुशी, एक ऐसा पल था सबके लिए। पूरा देश आज गर्वान्वित महसूस कर रहा है। आपको याद होगा 43 इयर्स बीत गए इस चीज को, आज आपके भाई ने झंडा गाड़ दिया, तो आपको कैसा फील हो रहा है? जी बिल्कुल, यही एक बहुत बड़ी मेंशन करने वाली बात है कि आफ्टर 41 इयर्स वी हैव रीच टू दिस नाउ, और हम चाहते हैं कि अब अगले 41 इयर्स ना लगे, बहुत जल्दी बहुत सारे और शुभांशु शुक्ला निकले और वो और सारे Today all Indians are proud. How can you feel? जोश इज रियली हाई एंड सुपर
superbly proud, excited, thrilled. Lot many words are there. I cannot count on that right now. Thank you. Ma'am, the last question, the Prime Minister also says that so happy, all Indians are happy. Then what you say to all Indians? क्या message pass out करना चाहती हैं हर भारतीय के लिए आप? Thank you so much from my heart as well as a family. A lot of blessings and well wishes were there. We were not able to revert them back as well, but highly thank you through your medium as well. कि बहुत धन्यवाद. Thank you. आपकी well wishes की वजह से ही सारा successful. लास्ट सवाल हमारा ये है कि अब 7 दिन के बाद इंतजार है, उसका किस तरीके से स्वागत की क्या तैयारी है? अभी कोई तैयारी नहीं है और अभी हम वेट कर रहे हैं कि as soon as he लाएं. देखिए, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण बात है उनकी सिस्टर की आंख में आपने देखा किस तरीके से आपके खुशी के आंसू हैं, और ये हम ये दिखाना चाहेंगे पूरा देश आज गर्वान्वित महसूस कर रहा है। और इस ऑडिटोरियम में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग खुश हैं, और बिल्कुल जी